हेलो गाइस। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है टोटल एनोमलस पल्मोनरी वेनस रिटर्न, TAPVR, टोटल एनोमलस पल्मोनरी वेनस रिटर्न। इसमें देखते हैं हम सबसे पहले हम पैथोफिजियो देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। पहले हम बेसिक तौर पे हार्ट का स्ट्रक्चर देख लें। हार्ट का स्ट्रक्चर कैसा होता है। ये हमारी हो गई राइट आर्टियम, ये हो गया राइट वेंट्रिकल, ये हो गया हमारा लेफ्ट आर्टियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। इधर हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, डीऑक्सी, और यहाँ हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं सारा प्रोसेस क्या होता है, इसमें क्या खराबी है, क्योंकि एनोमलस पल्मोनरी वेनस रिटर्न वापस आ रहा है। इसके अंदर तीन तरह के डिफेक्ट होते हैं जिसकी वजह से हम कहते हैं। ये देख लें, ये हमारा है वेना केवा, यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड हमारी बॉडी के अंदर से मूव करके आता है। ये एक बेसिक तौर पे दिखाता हूँ। यहाँ से ना हमारा यहाँ होता है हमारा एरोटा जा रहा होता है, ये बॉडी के अंदर मूव करता है। मूव करके यहाँ से हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होके पूरी बॉडी से मूव करके इसके अंदर आता है। यहाँ से हमारा राइट आर्टरियम, यहाँ से देखिए वेना केवा के अंदर, यहाँ से हमारा राइट आर्टरियम के अंदर आता है। यहाँ से फिर पास होता है, यहाँ से पास होके फिर मारे जाते हैं लंग्स के पास, और लंग्स से फिर रिटर्न होके हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, इधर आता है। मगर इसके अंदर जो डिफेक्ट होते हैं वो तीन किस्म के डिफेक्ट होते हैं। पहले हम डिफेक्ट देख लें। पहला डिफेक्ट क्या उनसे, पहला डिफेक्ट है सुप्रा कार्डियक, कार्डियक TAPVR। ठीक है, सुप्रा कार्डियक बेसिक तौर पे यहाँ से ये यहाँ से दो होती है आर्टरीज, वे आर्टरीज होती है। यहाँ से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लाती है लंग्स से, यहाँ से आता है, ऐसे आता है, ये मेन होती है। मगर यहाँ पे डिफेक्ट होता है। डिफेक्ट क्या होता है, ये मिस होती हैं, ये इस लोकेशन पे नहीं आती। ये कंजेनिटल डिफेक्ट के तौर पे ये यहाँ की जगह पे, यहाँ से लगने की जगह बजाय यहाँ, ये यहाँ अटैच होती हैं, सीधा ही वेना केवा के साथ अटैच होती हैं। हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही सीधा वेना केवा के साथ अटैच है। यहाँ से जो ब्लड हमारा सीधा पास होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड मिक्स होता है, मिक्स होकर यहाँ से आता है बैक घूम के फिर लंग्स के अंदर चला जाता है, ना कि वो हमारे लेफ़्ट आर्टरी में जाता है और लेफ़्ट वेंट्रिकल में नहीं जाता। ये तो हो गया हमारा पहला डिफेक्ट कि हमारी ये मिस है। जो हमारी पल्मोनरी वेन होती है जो आती है हमारी लेफ़्ट आर्टरियम में और लेफ़्ट वेंट्रिकल में आती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके, वो मिस होती है। उसकी जगह क्या होती है, ये अटैच होती है सीधा वेना केवा के साथ। पहला तो ये डिफेक्ट है, फर्स्ट डिफेक्ट। अगर कंजेनिटल डिफेक्ट में कंजेनिटल कोई पैदा हुआ है उसके साथ दूसरा डिफेक्ट कौन सा हो सकता है, दूसरा डिफेक्ट देते हैं। दूसरा होता है कार्डियक, TAPVR, कार्डियक TAPVR। ये इस डिफेक्ट के अंदर सीधा हमारे जो है यहाँ से जो हमारी ये होती है क्या नाम है पल्मोनरी आर्टरी, ये सीधा ही अटैच हमारी यहाँ हुई होती है, इस जगह पे अटैच हुई थी, इस जगह पे अटैच हो जाती है, यहाँ इस जगह पे अटैच हो जाती, सीधा अंदर अटैच होती है। यहाँ अटैच ही नहीं होती, हमारे हार्ट के लेफ़्ट साइड पे अटैच ही ऑक्सीजनेटेड की तरफ अटैच ही होती है। ये सीधा हमारी राइट आर्टरियम के साथ अटैच हुई होती है, जिसकी वजह से ये आर्टरी के अंदर जाती है और मिक्स हो जाती है ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड के साथ, ये मिक्स हो जाती है। दूसरा डिफेक्ट ये आगे ये हो सकता है। तीसरा डिफेक्ट हम देख लेते हैं कौन सा हो सकता है। ये होता है इंफ्रा कार्डियक TAPVR। इंफ्रा कार्डियक हमारा जो है ये पल्मोनरी वेन यहाँ नहीं होती, इसकी जगह मिस होके ये यहाँ की बजाय सीधा यहाँ अटैच हुई थी। ये वेना केवा के साथ नीचे नीचे वाली जो साइड होती है वेना केवा की इंफीरियर साइड होती है, वहाँ अटैच हुई थी। ये अटैच होने की वजह से ये सारा जो ब्लड है वो ऑक्सीजनेटेड जो है डीऑक्सीजनेटेड से अटैच अंदर जाते हैं, राइट आर्टरियम के अंदर जाते हैं। यहाँ से ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड मिक्स होता है। लेफ़्ट आर्टरियम में ये जाते हैं, लेफ़्ट आर्टरियम ब्लैंक रहता है, कुछ भी नहीं होता इसके अंदर कुछ भी नहीं होता, ये खाली रह जाता है।
मैं खाली बनाता हूँ, ये देखें इधर इस साइड पे कुछ भी नहीं रहता, ये साइड ही खाली रहती है। बस हमारे सिर्फ राइट आर्टियम राइट वेंट्रिकल की तरफ सारा ब्लड जाता है और सारा डीऑक्सीजनेटेड मूव होके फिर लंग्स के पास जाता है, यहाँ से लंग्स में मूव होके फिर यहाँ से आता है आगे, फिर यहाँ से आ जाता है। ऐसे अगर यहाँ से ना आए तो यहाँ से मूव होके यहाँ पे आ जाता है। ये हमारा हो गया इंफ्राकार्डिक TAVPR। हम इसके बाद आगे देख लेते हैं क्लिनिकल इसके साइन फीचर्स क्या होते हैं। ये देख लें कुछ फीचर्स। साइनोसिस हो गई, टैकीपीनिया हो गया, ठीक है। फेलियर टू थ्राइव हो गया, राइट हार्ट ओवरलोड, मरमर की साउंड आती है, ठीक है। हम देख लेते हैं साइनोसिस क्या आता है। साइनोसिस क्या होता है, बिलनेस ऑफ बॉडी, बोलीनेस की बॉडी होती है। देखिए यहाँ से जब ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड इकट्ठा हो जाएगा, ब्लड इकट्ठा होगा तो बॉडी के अंदर जाएगा तो बॉडी का रंग क्या हो जाएगा, ब्लू कलर का हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर ऑक्सीजन की क्वांटिटी कम होती है। ऑक्सीजन और जो डीऑक्सीजनेटेड होता है उसकी क्वांटिटी कम हो जाती है, मिक्सअप हो जाता है, उसकी वजह से ब्लू कलर का कलर हो जाता है बॉडी का। यह होता है साइनोसिस, क्योंकि ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होगी। टैकीपीनिया क्या होता है, टैकीपीनिया का मतलब है सांस का कम आना। सांस का कम क्यों आता है, क्योंकि देखिए हार्ट के लंग्स के अंदर है बहुत ज़्यादा लोड हो गया। क्यों लोड हुआ, क्योंकि देखिए एक साइड ही चल रही है हार्ट की, दूसरी साइड राइट साइड ही चल रही है, लेफ्ट साइड काम ही नहीं कर रही। लेफ्ट साइड के 0% काम कर रही है, 0% काम कर रही है। जब 0% काम करेगी तो सारा हार्ट का डिफेक्ट जो है, सारा हार्ट का जो लोड है वो लंग्स पे ज़्यादा पड़ेगा। जब लंग्स पे ज़्यादा पड़ेगा, ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड इकट्ठा होगा, ब्लड ज़्यादा पड़ेगा, उसकी वजह से हमें सांस की प्रॉब्लम होगी। उसके उससे इसे कहते हैं टैकीपीनिया। फेलियर टू थ्राइव, थ्राइव क्यों नहीं होगा, बच्चे की ग्रोथ क्यों नहीं होगी, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी है। ऑक्सीजन की कमी होगी, सेल के अंदर ऑक्सीजन की कमी है। सेल के अंदर ऑक्सीजन की जब कमी होगी तो हमारे सेल के अंदर ATP की कमी होगी, ATP प्रोड्यूस ही नहीं होगा, क्योंकि ATP प्रोड्यूस ही नहीं होगी तो हमारी ग्रोथ कम होगी, ग्रोथ भी कम हो जाएगी, ग्रोथ कम होगी। ये हो गया राइट हार्ट ओवरलोड। ओवरलोड कैसे होगा, क्योंकि देख लें खुद ही, क्योंकि ये लेफ्ट साइड पे इसकी काम ही नहीं करी, तो ना लेफ्ट वेंट्रिकल ना लेफ्ट आर्टरियम काम कर रहा है, राइट साइड का कर रहा है सिर्फ। इसकी वजह से ब्लड का बहुत ज़्यादा प्रेशर होगा, जिसकी वजह से इसकी मगैली हो जाएगी, हाइपरट्रॉफी हो जाएगा, ये बढ़ जाएगा इसका जो हार्ट का हिस्सा, ये मसल जो होगा है कि ये बढ़ जाएंगे, इसका साइज़ बढ़ जाएगा, ये हाइपरट्रॉफी इस साइड पे हो जाएगा। मरमर की साउंड क्यों हो रही, क्योंकि देखिए यहाँ पे जब ज़्यादा प्रेशर आएगा तो पल्मोनरी वाल्व होगा जो जो हमारा लेके जाएगा सीधा लंग्स के अंदर सारा ऑक्सीजन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड जब ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा तो हमारी पल्मोनरी वाल्व के अंदर से आवाज़ आएगी, जिसे मरमर की साउंड कहते हैं। ये सिस्टोलिक पे आएगी। सिस्टोलिक जब भरने का टाइम होगा, हमारा हार्ट भर रहा होगा ब्लड से, तब ये भरने की आवाज़ होगी, उसके बाद प्रेशर पड़ेगा, तब ये साउंड आएगी, ये मरमर की साउंड आएगी। अब हम कुछ डायग्नोस देख लेते हैं। चेस्ट एक्सरे कराएंगे, ECG कराएंगे। जब चेस्ट एक्सरे कराएंगे तो हमें यहाँ पे एक शो होगा, हमें स्नोमैन साइन शो होगा। स्नोमैन साइन, ये क्या साइन होता है, स्नोमैन ऐसे होता है, ठीक है, स्नोमैन ऐसे होगा। ये कैसे शो होगा, देखिए ये हमारा हार्ट और ये ऊपर से जब यहाँ से हमारी पल्मोनरी आर्टरी जाएगी तो ये इधर जाएगी, ये अटैच होगी इसके, ये हमारा स्नोमैन साइन शो होगा। जब हम चेस्ट एक्सरे करेंगे तो हमारा स्नोमैन का साइन शो होगा ऐसे, ठीक है, ये स्नोमैन का साइन शो होगा। ECG करेंगे, ECG के अंदर हमारे लेफ्ट आर्टरियम जो है ले हाइपरट्रॉफी शो करेगा, राइट आर्टरियम हाइपरट्रॉफी ये शो करेगा हमारा। ECG में हमें अब नॉर्मल तौर पे ये दिखाई देगा राइट आर्टरियम हाइपरट्रॉफी है। हम देख लेते हैं मैनेजमेंट में क्या करेंगे हम सर्जिकल प्रिपेयर करेंगे। सर्जिकल रिपेयर में कैसे करेंगे, हम जो ये हार्ट का है, ये सेप्टम है, सेप्टम के अंदर हम यहाँ डिफेक्ट कर देंगे। जब यहाँ सेप्टम डिफेक्ट हो जाएगा तो जो ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो थोड़ा सा मूव इस साइड पे करेगा। जब इस साइड से मूव करेगा ये हमारे रोटा के अंदर जाएगा, रोटा के अंदर बॉडी के अंदर सारा पास होगा ब्लड, यहाँ से हमारा बॉडी के अंदर पास होगा। हम सर्जिकल तौर पे यहाँ पे करेंगे राइट आर्टरियम सेप्टल डिफेक्ट करेंगे, सेप्टल डिफेक्ट कर देंगे। और क्या कर सकते हैं हम, प्रोस्टाग्लैंडिन ई देंगे, हम प्रोस्टाग्लैंडिन ई E1 वो क्यों देंगे, ताकि हमारा PST जो है पल्मोनरी PDA पल्मोनरी डक्टस आर्टरियोसिस, जो यहाँ से डक्ट मिलती होती है हमारी हार्ट के साथ मिलती होती है, जो हमारी रोटा
और हार्ट के अंदर जो मिलती है रोटा और पल्मोनरी आर्टरी के दरमियान में मिलती होती है, मगर जब बच्चा पैदा हो जाता है उसके बाद ये क्लोज हो जाती है क्योंकि हमारे लंग्स डेवलप हो जाते हैं। इसके लिए हम इसको क्लोज होने से रोकेंगे। कैसे होने से रोकेंगे? हम प्रोस्टाग्लैंडिन E1 देंगे। जब प्रोस्टाग्लैंडिन E1 देंगे तो ये डायलेट करेगा तो ये बंद नहीं होगा। जब बंद नहीं होगा तो हमारा इस आर्टरी में जो है, राइट आर्टरी में लेफ्ट साइड है, जो लेफ्ट साइड पे ब्लड जाना शुरू होगा। जब जहाँ पे जाएगा तो हमारे रोटा के अंदर जाएगा, हमारी बॉडी के अंदर सारा मूव करेगा। ये तो आज का हमारा टॉपिक है, टोटल एनुलस पल्मोनरी वेनस रिटर्न। इसके अंदर कोई क्वेश्चन हो आपने मुझे बताना है, आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। और माजरत हूँ अपनी राइटिंग के लिए, बाकी अगर समझ ना आए तो उसके लिए मैं हर टाइम हाजिर हूँ।